चलो शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। एनिमल टिश्यू 9th क्लास, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू होता है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू का टर्म किसने दिया था? ग्रीव। तो साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने एनिमल टर्म दिया था, उसका नाम क्या है? ग्रीव। एनिमल टिश्यू को हम बांटते हैं ब्रॉडली 4 पार्ट में। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हमने आपको बताया था पहले भी, आपकी बॉडी में जो जैसे आपका माउथ, बकर कैविटी, ओरल कैविटी, आप इसको देखिए, ये जो आपका माउथ है, यहां से जब ये खुलेगा, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपकी लाइनिंग होगी और बाहर से हमारी स्किन क्या कर रही है? कवरिंग कर रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? कवरिंग और लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कवरिंग और लाइनिंग का काम करते हैं। लाइनिंग यानी अंदर से, अगर कोई हॉलो सेक्शन है उसमें अंदर से जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? हम लाइनिंग कहते हैं, और बाहर से जो कवरिंग है उसे हम कवरिंग कहते हैं। तो कवरिंग और लाइनिंग बनाता है कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये हमारे कहाँ मिलेगा? हमारी स्किन में मिल जाएगा, ठीक है, और कहाँ मिल जाएगा? ब्लड वेसल में मिल जाएगा, और कहाँ मिल जाएगा? लंग्स की एल्वियोली पे मिल जाएगा। जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे लंग्स होते हैं, और ये होता है विंड पाइप। विंड पाइप अंदर की तरफ जो है वो और छोटा होता जाता है, ब्रांचेस बनाता चला जाता है, और ब्रांचेस बनाते बनाते ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है जहाँ अब फर्दर ब्रांचिंग नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे पाउचेस, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। ये जो एल्वियोली है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, यहाँ ब्लड वेसल जा रही होती है और उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी जो आप सांस लेके पहुंचाते हो, ये जो फेफड़े फूल गए, ये फेफड़े इसीलिए फूलते हैं क्योंकि इसमें क्या भर गई? एयर भर गई है, और ये पॉइंट पे आके एयर क्या करती है? एक्सचेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाती है ब्लड में। इसमें ब्लड, और ब्लड में भी किसमें? आरबीसी। ब्लड में किसमें? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो जो आपकी एल्वियोली होती है, एल्वियोली की जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी हुई है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है? उसको फर्दर बांटा गया है 2 पार्ट। हम इसको यहाँ पर जल्दी से समझाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या है? कवरिंग और लाइनिंग। कुछ प्रोटेक्शन करती हैं, कुछ करेंगी, तो इसको मेनली 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इसको हम उठा के नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है जो सिंगल लेयर हो, जिसमें क्या हो? सिंगल लेयर, यानी सेल्स की एक लेयर हो जो कि सिंगल हो। इनकी शेप के बेस्ड ऑन शेप ये 3 टाइप की होती है। स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, बेस्ड ऑन शेप के बता रहे हैं, क्यूबॉइडल और कॉलम्नर।
स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है ये प्लेट टाइप होती है, टाइल के जैसी होती है, टाइल और प्लेट टाइप, पतली हुई, ठीक। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, इसकी सेल्स होती हैं कैसी होंगी, क्यूब लाइक, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। अगर सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा या स्क्वायर दिखेगा, तो इस तरीके की सेल्स स्क्वायर, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम होती है पिलर लाइक होती है, पिलर लाइक सेल्स कैसे होंगी, लंबी लंबी ऐसे, समझे। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस बीच में, समझ आई। सिंगल लेयर होगी, यानी ये पतली पतली सेल्स की एक पूरी एक लेयर बनती चली जा रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम ही आपको कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, एल्वियोली। तो एल्वियोलर एपिथेलियम जो होती है कैसी है, स्क्वामस है, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम, ठीक। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम। नेफ्रॉन में भी आपको स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है। फिलहाल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेफ्रॉन में ही आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है। नेफ्रॉन होता है किडनी में, नेफ्रॉन कहाँ होता है बेटा, किडनी में। तो नेफ्रॉन में आपको कौन सी मिलती है, देखने को क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल पार्ट, शुरुआती पार्ट में आपको क्या मिलेगी, क्यूबॉइडल। कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिल जाती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, आंतों में आपको कॉलमनर एपिथेलियम लंबे लंबे। इसके अलावा सिंपल एपिथेलियम ही दो तरीके की और होती है, सिंपल एपिथेलियम ही दो तरीके की और होती है। एक तो होती है सीलिएटेड, सीलिएटेड तब इसे कहते हैं जब इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, ये सीलिया, ठीक है, ये सीलिएटेड। ये कहाँ मिलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया में मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अगर सीलिया में कोई बड़ा कॉलम दोनों में, ट्रैकिया में हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, सीलिएटेड है। सीलिया, ट्रैकिया में हो गया ब्रोंकाई, इसी का ही साथ में ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई कहाँ पे होती है, ट्रैकिया ब्रोंकाई, देखिए इसे कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ये होती है आपकी ब्रोंकाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीलिया ऐसे ऐसे निकले होते हैं। सीलिया से होता क्या है कि इसमें म्यूकस होता है, क्या होता है बेटा, म्यूकस, 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 म्यूकस जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आपकी नाक में अगर आप उंगली डालो अभी तो आपको चिपचिपा पदार्थ मिलता है, चिप 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 मिलता है ना, तो क्या है, वो म्यूकस है। और जो वो पूरा निकल जाता है पपड़ी ऐसा, वो है गूगर, ठीक है, वो गूगर्स कहलाते हैं। नाक की जो पपड़ी है, नाक की गंदगी को गूगर्स कह देते हैं, अपना निकालते रहते हैं नाक को, गूगर निकाल रहे हैं। लेकिन जो खाली चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, जब हम लोग कभी रो रहे होते हैं तो नाक टपकती है, वो चिपचिपी होती है, वो क्या है, म्यूकस, म्यूकस। समझ में आएगा क्या नहीं, म्यूकस बहुत जगह पे होती है, पूरी बॉडी में बहुत जगह पे म्यूकस फैली होती है। तो म्यूकस जो है यहाँ पर भी होती है। जब कभी हम लोग बलगम निकालते हैं, दिमाग पूरा निकाल दिया बलगम, है ना, तो वो जो बलगम निकल रहा है वो यहीं से तो निकल रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है और बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं या धूल के कण होते हैं वो मिले हुए होते हैं, वही बलगम। तो बलगम को ऊपर लाने में या म्यूकस को आगे बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है, सीलिया। ये जो सीलिया है, ये सीलिया यही इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ओवा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर जैसे तुम्हारी गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स, ये क्या करेंगी, ये म्यूकस निकालेंगी। गोबलेट सेल्स क्या निकालती है बेटा, म्यूकस, म्यूकस निकालती है। तो इतनी तरीके की सिंपल एपिथेलियम होते हैं। कौन कौन से हो गए, शेप के बेसिस पे अगर बांटा जाए तो स्क्वामस है, जो प्लेट लाइक है, ये कहाँ मिल रहा है, ये हमने बता दिया एल्वियोली में मिल रहा है, ब्लड वेसल्स की कवरिंग पे मिल रहा है, ठीक है। कौन सा, स्क्वामस एपिथेलियम। इसका क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक होता है,
ट्यूब लाइक है तो कहाँ मिलेगा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में मिल जाएगा, ठीक है। और भी अभी नाम अगर आते हैं तो और भी नाम देखेंगे। कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ये कहाँ मिल जाएगा, इंटेस्टाइन में, ये पिलर लाइक होता है। अब इसके दो और मेजर टाइप हो सकते हैं, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। सीलिएटेड इसे तब कहेंगे जब इसमें क्या निकला हो, सीलिया निकला। सीलिया हेल्प करते हैं म्यूकस वगैरह को आगे बढ़ाने, म्यूकस हो गया, ओवा हो गया, उसको आगे बढ़ाने, मूव कराने में, क्योंकि वो मूव करते रहेंगे, उसी पे रखा रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर सीलिया मिल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, समझ में आ गई। दोनों भी होते हैं, हाँ दोनों पे हो सकते हैं, हो सकते हैं, अगर मिल रहा है तब इसे कहेंगे। जैसे कि आपने कहा पैरेन्काइमा में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तभी इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं, वरना नॉर्मल से पैरेन्काइमा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉल्यूमनर एपिथेलियम का सीलिएटेड हो जाएगी, बस सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, समझ में। ग्लैंडुलर, अगर ये ग्लैंड की तरह काम करने लगे और अपने अंदर से कुछ मटेरियल को सीक्रेट करने लगे तो इसी को हम क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देंगे। जैसे हमारी गॉबलेट सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिन्हें क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स, यही म्यूकस बनाती हैं। जो म्यूकस निकल रहा है क्या है, गॉबलेट सेल्स की उपज है, समझ में आई। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के तब उसे क्या कह देंगे, उसी एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्लियर है। ये तो तब की बात जब ये सिंगल लेयर में मिल रहा है, सारी एपिथेलियम कितनी लेयर में मिल रही है, तब इसे सिंपल कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर मल्टी लेयर होगा तो कंपाउंड हो जाएगा। अब मल्टी लेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड, और ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल को मारो बोली हम नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड को पढ़ेंगे। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड होती है यानी कई स्ट्रैटा लेयर्स में, यानी कि एपिथेलियम ही है, स्क्वामस एपिथेलियम ही कई लेयर में अगर बनने लगे तब इसे क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं भैया, पढ़ ले। ऐसे ही क्यूबॉइडल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड, इस तरीके से स्ट्रैटा बने। जैसे हमारी जो ये है स्किन, ये स्ट्रैटिफाइड होती है, इसके ऊपर कई लेयर्स बनी हुई होती हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो एपिथेलियम का काम यही खत्म हो जाता है, समझ में आ गई बात नहीं। कभी कभी एक और नाम हम आपको सुना देते हैं, ज्यादा तो मतलब कहीं देखने को मिलेगा नहीं 9th क्लास में, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, PSEUDO, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम कैसी हो गई, अब झूठी है और स्ट्रैटिफाइड की तरह दिख रही है। यानी अब हम अगर कॉल्यूमनर वाले को, अगर हम इसको कॉल्यूमनर वाले को हम क्या करें, हम अगर देखें कि एक बड़ी सेल है, उसकी छोटी सेल है, फिर बड़ी सेल है, फिर छोटी सेल है, फिर बड़ी सेल है, फिर छोटी सेल, किस तरीके से, तो इनका न्यूक्लियस होता है बेस पे, इसका न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर होगा, इसका न्यूक्लियस होगा थोड़ा ऊपर, इसका न्यूक्लियस होगा बेस पे, फिर ऊपर, फिर बेस पे। तो न्यूक्लियस की दो लेयर आपको दिख रही है, न्यूक्लियस की दो लेयर दिख रही हैं, और इसलिए ये लग रही है कैसी, स्ट्रैटिफाइड, है कैसी, सिंपल है, सिंपल, लग कैसे रही है, स्ट्रैटिफाइड, इसीलिए कहते हैं झूठी स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि न्यूक्लियस की दो लेयर मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम खत्म हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है। चल आइए बातें हम लोग नेक्स्ट टिश्यू के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए जब कभी कनेक्टिव टिश्यू की बात आई, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन करना, जोड़ना, तो कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो या बहुत सारे नाम आएंगे। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आ जाएगा, एक का नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है।
दूसरा आएगा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम फिर फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं आगे, और लूज और डेंस। अगर इसके फाइबर्स जो हैं वो लूजली अरेंज है तो उसे लूज कर देंगे, डेंसली अरेंज है तो उसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर देंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा? टेंडन और लिगामेंट। सॉरी एक चीज मुझसे गलती हुई है। लूज में एरियोलर और एडिपोज आएंगे। एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, डेंस में आएंगे टेंडन और लिगामेंट। और सपोर्टिव में, आप सपोर्टिव में यानी जो सपोर्ट करेंगे वो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बोन और कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज। और जो फाइनल है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दोनों आ जाएंगे ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ। ठीक है, अब सब बताएंगे। अब हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये चाहे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, इन सब में एक बड़ी चीज कॉमन होने वाली इन तीनों। सबसे पहले ये सभी के सभी में एक बेसिक ग्राउंड मटेरियल होता है या ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे मैट्रिक्स होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस, जिसका हम दूसरा नाम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स। ठीक, इसके अलावा इसमें फाइबर्स होंगे। फाइबर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर हो गया, इलास्टिन फाइबर हो गया, और एक और फाइबर होता है, कौन सा होता है बाद में बताएंगे। इसके अलावा सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स। अब सेल्स भी कई तरीके की हो सकती हैं, बहुत तरीके की सेल्स हो सकती हैं। जैसे अगर ये कार्टिलेज बन रहा है तो इसमें सेल्स होंगी कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर बोन बन रही है तो ऑस्टियोसाइट। अगर ब्लड बन रहा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और भी अगर बहुत सारी अलग अलग चीजें बन रही हैं तो उनमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, जैसे मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। इसके अलावा फाइब्रोसाइट्स, फाइबर्स जो बनाएंगे फाइब्रोसाइट्स करके बहुत सारी सेल्स इसमें होती। ये सब में कॉमन होता है, यानी कि हर किसी कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें तो आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा, फाइबर्स मिलेंगे, सेल्स और सेल्स। अब वो क्या क्या कैसे कैसे होंगी वो अलग अलग है, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग टाइप की सेल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के फाइबर्स, अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स,
लेकिन इन तीन चीजों से मिलके ही आपका क्या बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू में पहला हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हम नाम दे रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अगर इसके अंदर के फाइबर्स जितने भी हैं, जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू बनाने की कोशिश करें, तो आप भी क्या करें, आपने इतना पार्ट जैसे काट लिया, इसमें क्या होंगे, फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स किसके अंदर होंगे, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, हमारा क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स। ये हम मैट्रिक्स है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड क्या होगा, अलग अलग तरीके का होगा, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, ठीक है, कैल्शियम वेल्शियम का भी हो सकता है, सब्सटेंसेस कुछ भी इसमें हो सकता है। समझ में आएगा कि नहीं? तो ये हो गया क्या, मैट्रिक्स। ग्रीन कलर से हमने क्या दिया था बेटा, मैट्रिक्स। और रेड कलर से हमने बेटा दिखा दिया ये है हमारे फाइबर्स। ठीक है, अब हम डिफरेंट कलर से इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स दिखाते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग कलर से यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, मेरा ये हमारी सेल्स हो गई अलग अलग टाइप की। क्लियर है बेटा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसमें हमारा ये अब पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू बन गया। ठीक, अब इन सेल्स के अलग अलग नाम दे दो, जैसे मान लो ये सेल, ये ब्लू वाली जैसे मास्ट सेल, मास्ट सेल। ठीक, हमने बैगनी वाली कह दिया, हमने क्या है ये, इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये मान लो फैट बनाने वाली सेल्स है, इसमें फैट होगा। ठीक, और भी अलग अलग टाइप की सेल्स हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पर कोई दूसरे सेल्स का नाम ले सकते हैं, जैसे हम कपर सेल कह सकते हैं, या अलग अलग सेल के नाम ले सकते हैं। छोड़ दो, इसका हम नाम अभी नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो एक स्पेशल टिश्यू बन जाएगा। हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। ठीक, कोई भी जो हमारी कुछ सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी देती हैं, तो इम्यूनिटी वाली सेल्स देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इम्यूनिटी सेल्स। ठीक है, इम्यूनिटी सेल्स, इम्यूनिटी गिविंग सेल्स। ठीक है, जो इम्यूनिटी दे रही है। ठीक, इस तरह से एक तुम्हारा टिश्यू बन गया, जिसे क्या कह दिया, कनेक्टिव टिश्यू। जो इसका ये ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जिसके अंदर की सारी चीजें धसी रहेंगी, वही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैट्रिक्स अगर लिक्विड है तो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। मैट्रिक्स अगर हमारा लिक्विड नहीं है तो सॉलिड मैट्रिक्स है तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। अगर बीच का है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। तुम्हारा एरियोलर टिश्यू है ना, ये कहां मिलता है? एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मिलेगा। और एरियोला है, इसमें एयर स्पेसेस मिलते हैं, इसलिए इसे एरियोलर टिश्यू। यानी कि हमारा टिश्यू था, इस टिश्यू में बीच बीच में क्या मिल रहा है? एयर स्पेसेस मिल रहे हैं। अगर इसमें एयर स्पेसेस मिल रहा है तो इसे क्या कहते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर यहाँ एडिपोसाइट सेल्स मिल रही हैं, अगर इसी में जो सेल्स हैं वो ये इम्यूनिटी गिविंग सेल्स ना कहके हम कहते हैं ये कौन से सेल्स हैं? ये हैं एडिपोसाइट्स। कैसी हैं ये हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स होती हैं ये फैट स्टोरिंग सेल्स। ये भी बीनीथ द स्किन मिलेगी, ये अपने अंदर क्या स्टोर करती हैं? फैट को स्टोर करती हैं। तुम्हारी स्किन के नीचे क्या होगा? फैट। ठीक है, एरियोलर टिश्यू वहां की जहां भी कहीं स्पेस होगा वो जाके भर जाएगी। जैसे पैरेन्काइमा था, वो कहीं जगह खाली होती थी वहां पैरेन्काइमा फिलअप हो जाता। ऐसे ही एडिपोस है कि जहां भी आपका फैट स्टोर होगा वो इन्हीं एडिपोसाइट्स में होगा। ये एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, इनके अंदर इनका न्यूक्लियस इतना छोटा सा अलग रह जाता है, पूरे में क्या भरा होता है? इसमें फैट भरा होता है। एडिपोसाइट पूरी बॉडी में होती है। हाँ, हमारी स्किन में जहां जहां फैट भर रहा है, ज्यादातर हमारे पेट पे भरता है फैट, तो पेट पे हो गया, हाथों में हो गया, जहां भी आपका फैट भरा हुआ है वो फैट को स्टोर करने वाली सेल्स कौन सी है? एडिपोसाइट्स।
और ये जो पूरा टिश्यू होगा उसे क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्लियर? अभी जो फैट है, ये फैट दो तरीके का होता है, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट। ब्राउन फैट होता है ये ज्यादा एनर्जी देता है, व्हाइट फैट कम एनर्जी देता है। तो बच्चा पैदा होता है उसमें ब्राउन फैट होता है, व्हाइट फैट नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे ब्राउन फैट को कंज्यूम करता है और अपनी लंबाई को बढ़ाता है, ज्यादा एनर्जी होती है। तभी तो बच्चा बिना कुछ खाए पिए इतने दिन तक चल जाता है, तो ब्राउन फैट इसको होता है। ठीक है? और हल्का सा दूध पे ही तो चल रहा होता है बच्चा, बाकी उसे न्यूट्रिशन फैट दे तो रहा है, ब्राउन फैट होता है। तो एडिपोज टिश्यू के बारे में समझ में आया? तो एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया? एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है? ये फैट स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये फैट स्टोर कर रहा है। बीनीथ द स्किन मिलेगा, स्किन के नीचे मिलेगा। एरियोलर टिश्यू भी स्किन के नीचे मिलेगा और जहां-जहां एयर स्पेसेस होंगे, इनमें क्या होता है? एयर स्पेस होते हैं और एयर स्पेस की वजह से जो है इसे एरियोला कहा जाता है। एरियोला ही एक एरिया है जिसमें एयर स्पेस है, इसलिए इसे एरियोलर टिश्यू कहते हैं। इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस प्रॉपर। इसमें जो फाइबर्स हैं, जैसे अभी आपने यहाँ फाइबर्स देखे थे, लूजली थे अरेंज। अगर फाइबर्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक हों, एक के बाद दूसरा ऐसे बिल्कुल डेंसली पैक हों, तब ये टिश्यू क्या कहलाएगा? हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। समझ में आएगा क्या? नहीं, तो ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो नाम आते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है? बोन टू मसल को जोड़ेगा, बोन टू मसल जोड़ेगा। बोन को किससे जोड़ देगा? मसल से। हमारी हड्डियों के ऊपर ये जो खाल चिपकी हुई है, ये जो मसल्स चिपकी हुई हैं इन हड्डियों पे, किसकी वजह से चिपकी हुई हैं? टेंडन की वजह से। ऐसे ही लिगामेंट होते हैं, ये बोन टू बोन अटैचमेंट कराते हैं, बोन को बोन से जोड़ देते हैं। हड्डियां देखिए यहाँ पे, आपकी हड्डियां एक दूसरे से भी जुड़ी हुई हैं, तो हड्डियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? लिगामेंट से। तभी कहते हैं स्प्रेन आ गया, मोच आ गई, तो लिगामेंट टूट गए, लिगामेंट खिंच गए, लिगामेंट में इंजरी आ गई। क्रिकेटर्स वगैरह क्या आ जाती है, फुटबॉलर्स क्या आ जाती है? मोच आ जाती है। तो जो इंजरी आई है लिगामेंट्स में आई है, यानी कि वो बोन को बोन से जो कनेक्ट करने वाली चीज थी उसमें इंजरी आ गई। मसल तो मसल से कनेक्ट है ही नहीं, बीच में उसमें टिश्यू है ही, वो तो अलग दूसरी चीज हो सकता है। यहाँ मेनली टेंडन और लिगामेंट उसकी बात है। लिगामेंट कहते हैं, मसल नहीं, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन होता है और लिगामेंट होता है बोन को बोन से जोड़ने वाला। अब आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेंगे? ये सपोर्ट देंगे, आप पूरी बॉडी को सपोर्ट देगा। जैसे आपका कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कहाँ होता है? ये कान अगर आप देखिए तो बहुत आसानी से मुड़ जा रहा है, लेकिन ये एक शेप दे रहा है, ठीक है? यानी इसका मैट्रिक्स थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन अगर आप बोन देखें तो वो जरा सी भी नहीं मुड़ रही है, बिल्कुल भी, यानी उसका मैट्रिक्स और ज्यादा हार्ड है। यहाँ मैट्रिक्स लूज थे, थोड़े से फाइबरस थे, इनके फाइबर्स इतने ज्यादा डेंस हो गए और मैट्रिक्स और ज्यादा डेंस हो गया, उसमें कैल्शियम भर गया। अगर कैल्शियम और फास्फोरस भरा हुआ है पूरी तरह से तो बोन बन गया, अगर शुगर सब्सटेंसेस है तो कार्टिलेज बन गया। समझ में आई बात है? नहीं, कार्टिलेज की सेल्स में क्या होती है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है। बोन की जो सेल्स होती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। कार्टिलेज की सेल्स क्या होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज होता है। और बोन की जो सेल्स होती है उसमें कौन सी सेल्स होंगी? ऑस्टियोसाइट्स। नाम याद रखिएगा, फिर भैया खेल हो जाएगा आपके साथ में अगर नाम याद रखे। बोन का आपको हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए, एक बोन को अगर आप बनाएंगे तो बोन कुछ इस तरीके से हमारी होती है, ठीक है? बोन कुछ इस तरीके से हो सकती है। आपने देखा होगा यही कार्टून वगैरह में इस टाइप की बोन आपने देखी। इस बोन को अगर आप देखेंगे और कभी आपने खाई हो बोन, तो बोन कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा होता है ब्राउन ब्राउन सा, वो क्या है? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बोन मैरो। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है जो ब्राउन ब्राउन कलर का पकने के बाद हो जाता है, ये क्या कहते हैं हम? बोन मैरो। बोन मैरो से बोल करने भैया जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए, बोन मैरो जो आप ऐसे करके निकाल लेते हैं अंदर से बोन के, वो क्या है? वो बोन मैरो है।
तो आपने मुर्गे की हड्डी को चबाया और तोड़ा, अंदर से ब्राउन कलर का निकला, तो क्या है? बोन मैरो। इन जनरल बोन मैरो के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बोन में WBC, RBC और प्लेटलेट्स बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं, स्टेम सेल्स टाइप की सेल्स होती हैं। तो कभी किसी को अगर ब्लड कैंसर होता है तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, क्योंकि वो ब्लड बनाने वाली सेल्स इसी के अंदर होती हैं। समझ में आई बात नहीं? यानी ये अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, बोन नहीं है ये। बोन तो है ये, दिस इज योर बोन। हड्डी तो ये है, अंदर वाली नहीं, अंदर तो खाली कैविटी है। समझ में आई बात नहीं? तो ये जो कैविटी है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखने जाए, इस पार्ट, ठीक है? तो इसमें एक बाहर लेयर है और एक अंदर लेयर है, ठीक है? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम और ये हो गई एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम यानी कि जो पेरिफेरी है, बाहर की तरफ है। एंडोस्टियम यानी जो अंदर है, इसमें जो सेल्स भरी हुई हैं, पहले तो होगा मैट्रिक्स और फिर इसमें होगी डिफरेंट टाइप की सेल्स। वो जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी हैं बताओ? अभी बताया, ऑस्टियोसाइट्स। कौन सी सेल्स हैं यहाँ? और इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए बोन जो है वो हार्ड होती है। समझ में आई बात नहीं? क्योंकि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फोरस के कुछ सॉल्ट्स मिले हुए हैं, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? तो बोन जो है वो हो गई कोई। कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज की एक बड़ी खास बात है, कार्टिलेज इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कार्टिलेज में सब बाहर की बाहर कवरिंग होती है, अंदर जैसे आपने बोन में देखा, एक बाहर कवरिंग होगी, एक अंदर होगी, इसके बीच में पूरी बोन है। लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर ही होती है, अंदर कोई कवरिंग, ये अंदर चिपका हुआ होता है दूसरे टिश्यू से। और इसका जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, वो शुगर्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, शुगर और प्रोटीन्स का बना हुआ है। कौन? मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है? और इसमें जो सेल्स भरी होंगी उन सेल्स का नाम क्या होगा? कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसकी जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। समझ में आई बात नहीं? कोई दिक्कत? ये कहाँ मिल रहा है? नाक में आपको देखने मिल रहा है, नाक को देखिए, नाक में देखने मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हमने आपका ये बनाया था, तो इसमें ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ये कैसे हैं? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग्स। आप अपने हाथ यहाँ लगाइए, जब यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप हाथ लगा रिंग्स मिल रहे हैं, छल्ले ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज, कार्टिलेज के ही तो बने होते हैं ये रिंग्स। समझ में आई बात नहीं? तो ये आपका कार्टिलेज का हो गया। बोन की जो एंड होता है, मुर्गे की आपने हड्डी जब खाई होगी तो मुर्गे की हड्डी के एंड पे, यहाँ पे, यहाँ आपको कुछ ऐसा फूला फूला सा सफेद कलर का मिलता है, ठीक है? उसे नोच के ऊपर चबा जाते हैं, उसको वो क्या है? वही है कार्टिलेज, जिसे आप निपटा जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ये भी पार्ट, यानी बोन की एंडिंग पे भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक? तो हमारा ये सपोर्टिव टिश्यू है। अगर ये ना हो तो क्या हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल पाएगा? सीधा खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये सपोर्टिव टिश्यू। लास्ट हमारा आता है ब्लड और लिम्फ। आइए ब्लड के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ब्लड के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए जल्दी से ब्लड को देख लेते हैं। देख, जो ब्लड होता है ये बिल्कुल हमारा शरबत, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, जैसे शरबत बनता है वही हमारा ब्लड। शरबत कैसे बनता है?
आप पानी लेते हो, ठीक है, पानी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलाते हो। जैसे सबसे पहले पानी में आप चीनी मिला देते हो, ठीक, तो बारिश हो रही है, बंद कर दो, बंद है, बाहर गेट बंद है। पानी में आपने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, ठीक, पूरी तरह से पानी ये मीठा हो गया। इसके बाद आपने क्या मिलाया, फिर आपने इसमें रूह अफ़ज़ा मिला दिया, पानी को एक कलर मिल गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें क्या मिलाया, कुछ लोग है नमक भी मिला देते हैं, बहुत बड़े वाले नमक भी मिला देते हैं, कुछ लोग इसमें नींबू निचोड़ते हैं। तो अब ये पूरा घोल बन गया। देखो ऐसे हमारा ब्रेड की एक घोल है, इसमें दो चीजें, दो फेज है। जो आपने नमक मिलाया था वो तो सॉलिड था, चीनी मिलाई थी सॉलिड थी, तो एक तो हो गई सॉलिड फेज या सेल्स, जिन्हें हम कॉर्पसेल्स कहते हैं, कॉर्पसेल्स, या इन्हीं को हम सेल्स भी बोलते हैं। और इसके अलावा लिक्विड फेज होती है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। 55% ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 45% इसमें क्या होता है, कॉर्पसेल्स होती हैं। समझ में आई मेरी बात या नहीं, बोलो। अब ब्लड में जो लिक्विड फेज है प्लाज्मा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लिक्विड फेज में सबसे पहले तो आपने कहा पानी होगा, वाटर। इस 55% को अगर पूरा 100% माने, यानी टोटल प्लाज्मा का 100% में 92% के करीब क्या रहेगा, वाटर रहेगा। 8% के करीब में बाकी सारी चीजें होंगी, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में आपको प्रोटीन्स भी होंगे। प्रोटीन मेनली 3 तरीके के प्रोटीन ब्लड में मिलते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो है ये क्या करता है, ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस कौन बना रहा है, एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन जो है ये इम्यूनिटी दे रहा है ब्लड में, इम्यूनिटी को कौन देगा, ग्लोबुलिन देगा। और फाइब्रिनोजन जो है ये क्या करेंगे, जब हमारे कहीं कट लग जाता है हाथ वगैरह में और ब्लड बहने लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है। समझ आई बात नहीं। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो डाइजेस्ट हो गया है, वो सबसे पहले कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। जैसे ग्लूकोज, आपने खाना खाया, खाने में आपने रोटी खाई, आलू खाया, चावल खाया, ये टूटे, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, सब टूटते हुए सबसे फाइनल क्या बना देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ये ग्लूकोज कहाँ चला गया, ब्लड में गया। आपने प्रोटीन खाया, टूटते हुए क्या बना, एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। समझ में आई बात क्या नहीं। इसके अलावा आपने जो वो लिए थे फैट्स, फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है, तो फैटी एसिड कहाँ पहुंचे, ब्लड में पहुंचे। समझ में आई बात या नहीं। इस तरह से खाने वाली चीजें सारी यहाँ पहुंच जाती है। खाने के साथ में आपने नमक भी लिया था, तो बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स भी हो गए, मिनरल सॉल्ट्स भी होंगे। जैसे कैल्शियम आयन भी होता है हमारे ब्लड में, मैग्नीशियम भी होता है हमारे ब्लड में, सोडियम भी होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, क्लोराइड भी होता है हमारे ब्लड में, ठीक। इस तरीके की चीजें हमारे ब्लड में देखने को मिलती। इसके अलावा ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स भी ब्लड के ही थ्रू जाते हैं, विटामिन्स भी ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। इसके अलावा ब्लड में एक और चीज होती है, एंटीकोआगुलेंट, एंटीकोआगुलेंट। ये ब्लड को जमने नहीं देता। आप देखते हैं ब्लड जैसे कि हमारा हाथ कटा, खून जम जाता है, थक्का बन जाता है, पपड़ी बन जाती है। लेकिन अगर हमारा ब्लड अंदर है तो वो तो जमता नहीं, अंदर तो खून बहे जा रहा है लगातार, वो क्यों नहीं जम रहा है, उसे जमने से रोकने के लिए हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोआगुलेंट होता है। एंटी मतलब अगेंस्ट में, कोआगुलेशन के यानी जमने के अगेंस्ट में एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन। इसी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो जमता नहीं। ये सारी चीजें तो हमारे लगभग प्लाज्मा में देखने को मिलती। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको बेसिकली 9th में तो इससे ऊपर नहीं है। अब हमारे पास कॉर्पसेल्स या सेल्स, देखिए सेल्स को ही हम कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं कॉर्पसल्स? कॉर्पसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सेल्स में कहीं ना कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पसल बोल देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कॉर्पसल्स को देखते हैं कौन कौन सी कॉर्पसल्स होती हैं। जो हमारे अंदर कॉर्पसल्स होती हैं ये 3 तरीके की कॉर्पसल्स होती हैं। आरबीसीज, सीज एस लगा देते हैं, आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसीज जो होती हैं आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आरबीसीज जो होती है बेसिकली हमारे अंदर कुछ इस तरीके से ओवल शेप की होंगी। ठीक है, गोल ऊपर से दिखेंगी और वरना अगर साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, बाइकॉन्केव, ऊपर से भी धसी हुई नीचे से भी धसी हुई। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी बड़ी बात होती है हमारे अंदर की जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कैसी होती है ये? नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। समझ में आएगा कि नहीं? और आरबीसीज के अंदर जब न्यूक्लियस नहीं होता तो यहाँ पे भरा क्या रहता है? आरबीसीज के अंदर रेड कलर की एक सब्सटेंस भरा रहता है। फिर से बनाते हैं इसको। आरबीसीज के अंदर रेड कलर का एक सब्सटेंस भरा होता है। इस रेड कलर के सब्सटेंस को कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। आयरन का बना होता है, इसीलिए बच्चों को आयरन की टैबलेट्स वगैरह खिलाई जाती है ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े और आपका आरबीसीज बढ़े। और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर से इधर लेके आएगा और जाएगा। आरबीसीज की सरफेस के ऊपर बेटा, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर बेटा यहाँ पे स्पेशल टाइप का एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं एंटीजन। समझ आएगा कि नहीं? क्या बोलते हैं इसे? एंटीजन। एंटीजन यहाँ 2 तरीके के हो सकते हैं। एंटीजन ए हो सकता है, एंटीजन बी हो सकता है, और या तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ओ। इसीलिए ब्लड ग्रुप कितने तरीके के हो गए? 4 तरीके के। ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंड दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। समझ में आएगा कि नहीं? ए बी और ओ 4 तरीके का ब्लड ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि हमारी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होता है, उसी की वजह से 4 तरीके के ब्लड ग्रुप। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अगर ए होगा एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी वाला एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों है तो ए बी, और अगर कोई नहीं है तो ओ। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आ गई बात या नहीं? आरबीसीज का काम समझ में आ गया? आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन कितने दिन जिंदा रहेगी? आरबीसीज 120 दिन जिंदा रहती है। कितने दिन जिंदा रहती है? 120 दिन, यानी लगभग 3 महीने या 4 महीने। ठीक है, 4 महीने जिंदा रहेगी। ल्यूकोसाइट्स के ऊपर आते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमें क्या देती है? देखिए 9th क्लास में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ये डिवाइड होती है ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, फिर उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हम नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ पे 9th क्लास में आपको पता करना है आरबीसी का काम क्या होता है। ये हमें इम्यूनिटी देती है, इम्यूनिटी देती। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, उसे डायरेक्ट जाएंगी, या तो उसे किल कर देंगी या ये एंटीबॉडी बना देगी और तब उसे किल कर देगी। ठीक है, इसी में आपकी बेसोफिल्स होती हैं, इस यूसिनोफिल्स होती है, इसनोफिलिया हो जाता है लोगों को, तो इसी के अंदर इसनोफिल्स होती है। इस तरीके की डब्ल्यूबीसीज होती है, वो अगर बढ़ जाती है तो इसनोफिलिया हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन होता है वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों का रहता है। इसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं? ये बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। उनके टुकड़े होते हैं, उनको टूट टूट के फ्रेगमेंट्स जो हैं मेगा कैरियोसाइट्स के,
मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े हैं जो टूट के आगे क्या बना देते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करना। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ब्लड कोआगुलेशन, हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन, यानी ब्लड खून का थक्का जमाने में, रुधिर का थक्का जमाने में, ठीक है, क्लॉट बनाने में हेल्प करेगी कौन, प्लेटलेट्स। क्लियर है? ये हमारा हो गया क्या, ब्लड। ब्लड के बारे में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ब्लड में एक लिक्विड फेज है जिसमें प्लाज्मा कह रहा है, जो सॉलिड फेज है उसे वापस बोल रहे हैं। प्लाज्मा में हमारा वाटर है, प्रोटीन है, डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीकोगुलेंट है। और जो हमारा सॉलिड फेज है उसमें हमारी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो क्या आरबीसीज का काम भी तो यही है। इसके अलावा आरबीसीज के ऊपर एंटीजन मिलता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, दोनों होंगे तो ए बी, और कोई नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। डब्ल्यूबीसीज में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है जैव प्रतिरोधक क्षमता, हमें बीमारियों से लड़ने की एक ताकत होती है। वो ताकत कहां से आती है, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर घुस गया है तो उस बीमारी से लड़ना है, कैसे हम लड़ेंगे, अपने आप से लड़ लेते हैं। तो हमारी जो है ये एंटीबॉडी या तो बना देंगी, ये डायरेक्ट किल कर देंगी, जाके खा जाएंगी बैक्टीरिया वायरस को, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, प्लेटलेट्स। जब कभी हमारा खून कहीं बह रहा होता है तो ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस बनाती है और एक रिएक्शन चलाती है जिसकी वजह से हमारा खून का चलना शुरू हो जाता है और ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेंगी। क्लियर हो गई मेरी बात? इस तरह से हमारी ब्लड का काम खत्म हुआ। नाउ कमिंग टू द पार्ट लिम्फ। जो लिम्फ होता है ये क्या होता है? लिम्फ एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जब हमारा ब्लड बहुत ही पतली जगहों से क्रॉस हो रहा होता है, जैसे हम कहें कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है बहुत पतली पतली ट्यूब होती है, बहुत ही महीन ट्यूब, ठीक है। जैसे हमारा बेचारा मुस्तफा है, इससे खून आने लगता है, नाक से खून निकलने लगता है। अक्सर गर्मी के दिनों में नाक से खून निकलने लगता है, देखा है? वो क्यों निकल रहा है? आपने देखा होगा बहुत ही गोरे चिट्टे लोगों में यहाँ पे लाल लाल रंग के ऐसे करके वो पूरा ब्लड ऐसे दिख रहा होता है, देखा है? वो क्यों ये दिख रहा है? तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत ही महीन है, बहुत ही पतली, उनके अंदर हमारा जो ब्लड है वो भरा हुआ होता है। तो कभी कभी वो ब्लड वेसल्स फट जाती है जिसकी वजह से ये नाक में से खून निकलने लगता है। और ये कैपिलरीज बहुत पतली होने की वजह से यहाँ से जब ब्लड गुजरता है तो जो ब्लड में पानी था, मिनरल्स थे, डब्ल्यूबीसीज थी, वो लीक कर जाती है आसपास। और आसपास ब्लड के क्या है, सेल्स हैं, और सेल्स के बीच में स्पेस है। ये ब्लड यहाँ पे जो लीक करा हुआ ब्लड है, लीक क्या कर रहा है, हमने क्या कहा, पानी लीक कर गया, कुछ हल्के फुल्के मिनरल्स और ये सारी चीजें लीक करी, और इसके साथ में डब्ल्यूबीसीज लीक कर जाती है। वो जो लीक करा वो मटेरियल यहाँ है, उस लीक मटेरियल को इस टिश्यू के आसपास चूंकि भर गया है, इसे कह देते हैं हम क्या, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड जो होता है, जब यही हमारी लिम्फ वेसल्स में बहता है तब इसी को हम क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। मुस्तफा ये मत करो, इसे क्या कह देंगे, लिम्फ कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? लिम्फ समझ में आ गया? यानी लिम्फ क्या है, ब्लड जब कैपिलरीज से बहता हुआ आगे निकलता है तो बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज के बाहर निकल जाता है। ब्लड का वो पार्ट जो कैपिलरीज से लीक करके बाहर गया है उसे हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहेंगे। इसमें क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हैं, आरबीसीज नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, प्लेटलेट्स भी नहीं होगी, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ठीक। इस मटेरियल को क्या कहते हैं, हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक। और जब यही टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में बहेगा तब इसे लिम्फ बोलते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट खत्म होता है। कनेक्टिव टिश्यू पूरा खत्म हो गया।
हम लोग एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया बेटा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग दो छोटे छोटे टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा। आइए मस्कुलर टिश्यू के ऊपर आते हैं, तेजी से खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज क्या है, आपकी जो मसल्स हैं वो जिसकी बनी हुई है वो है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स तीन तरीके के टिश्यूज, मसल्स जो हैं मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके का होता है। पहला हो गया स्ट्रेटेड, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, और कार्डियक। स्ट्रिएटेड मसल्स को ही हम स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं, स्ट्रिप्ड। इसी को हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं, यानी कि ऐच्छिक, हमारी इच्छा से चलेगा, वॉलेंट्री, ठीक है। तो स्ट्रेटेड हो गया, स्ट्रिप्ड हो गया, वॉलेंट्री हो गया, और भी कोई होता है, हाँ, इसे स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल। तो चार तरीके के इसके नाम हैं, नाम सब एक ही के हैं लेकिन चार नामों से बुलाते हैं हम इसे। स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं इसे, देखिए स्पेशल टाइप की ये सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, इन्हें मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ये पतले पतले रॉड शेप मसल फाइबर्स हैं, और इनमें क्या होता है, इसमें डार्क और लाइट बैंड मिलते हैं देखने को। क्या देखने को मिलते हैं बेटा, डार्क और लाइट बैंड इस तरीके से देखने को मिलते हैं। यानी कि आपने एक डार्क एरिया देखा, फिर लाइट एरिया देखा, फिर डार्क एरिया देखा, फिर लाइट एरिया देखा, फिर डार्क एरिया देखा, फिर लाइट एरिया देखा। इसकी वजह से इसमें स्ट्रिप्स मिल रही हैं, डार्क और लाइट स्ट्रिप्स, इसलिए स्ट्रिप्ड है। स्ट्रिएशन है, ये स्ट्रिएशन हो गया डार्क और लाइट, इसलिए स्ट्रिएटेड है। हमारी इच्छा से चलता है इसलिए ये वॉलंटरी है। हमने कहा हाथ उठ जाएगा, हमने कहा हाथ गिर जाएगा, ये छूट जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये हमारी इच्छा से तो वॉलंटरी हो गया। स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे स्केलेटल मसल बोलते हैं। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ये सेल्स हैं मसल फाइबर कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। और मसल फाइबर्स जो है देखिए अनब्रांच होते हैं, ये एक दूसरे से ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच मसल फाइबर्स होते हैं। समझ में आ गई बात नहीं? ये तो हमारी हो गई स्केलेटल मसल, सारी बातें खूबियां समझ में आ गई इसकी, ठीक। अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब होता है जो दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से हो, ये स्पिंडल शेप कहलाता है। ये यूनिसेलुलर है, इसमें कोई स्ट्रेशन लाइट डार्क बैंड नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं, स्मूथ भी होते हैं, अनस्ट्रिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है, या अनवॉलेंटरी भी बोलते हैं, या इनवॉलेंटरी भी बोल सकते हैं, इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसके सिंगल लिंक क्या सुनेगा। कार्डियक मसल्स होती है, ये हमारे हार्ट में मिलती है। अच्छा, ये वाली कहाँ मिलेंगी, ये उन जगहों पे मिलेंगी जिन जगहों पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, इनवॉलेंटरी है, हमारी इच्छा से नहीं चलेगी। जैसे आंखें आपकी जो हैं वो झपक रही है अपने आप, ठीक है। आपके लंग्स है जिसमें सांस आपकी लगातार चल रही है। आपके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका खाना जो है आप खाते तो हो, पेट में चला जाता है, उसके बाद ये घिसक के नीचे तक पहुंच जाता है। आंखों में लिंक कर रहे हो आप, अपने आप लिंक करते हो, गजब भाई। कितनी देर तक रोक लेते हो तुम लिंकिंग अपनी, 10 साल तक रोक के दिखा दो, नहीं होता ना अपने आप एक समय के बाद अपने आप आंखें झपक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अनस्ट्रेटेड है, ठीक। कार्डियक मसल्स होती है स्पेशल टाइप की जो हार्ट में होती है, ये देखने में तो स्ट्रेटेड जैसी लगती है, लेकिन इनमें क्या मिलते हैं, बीच बीच में क्रॉस कनेक्शन मिल जाते हैं, क्रॉस ब्रिज मिल जाते हैं, इस तरीके से देखने को। ये क्रॉस ब्रिज जो है इसकी वजह से ये इसकी कंट्रैक्शन बहुत तेज हो जाता है। ये दिखती तो स्ट्रेटेड के जैसी ही हैं, लेकिन फंक्शन जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, दिल आपके कहने से नहीं चलता है, वो अपने आप चलता है। इसमें क्रॉस ब्रिज मिलते हैं, हार्ट में होती है। हाँ
ये हार्ट में ही देखने को मिलती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में देखने को मिलती है, इसीलिए उसका नाम कार्डियक, कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो डॉक्टर होते हैं। तो कार्डियक मसल्स यानी कि जो आपकी हार्ट में देखने को मिलेगी। क्लियर? 3 तरीके की मसल्स होती हैं, बताऊंगा, कोई दिक्कत? आइए आते हैं नर्वस टिश्यू के ऊपर। नर्वस टिश्यू जो होता है इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन भाई साहब जो होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका न्यूरॉन देखने को मिलता है। एक न्यूरॉन जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। न्यूरॉन कई तरीके के होते हैं, यहाँ आपको इतने वैरायटी न्यूरॉन की नहीं बताई जा रही है, 9th क्लास है इसलिए, वरना 10th क्लास में तो बहुत होते हैं सारे न्यूरॉन्स। कभी कभी जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्लियर? तो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में ये वाला एरिया होता है जिसमें न्यूक्लियस है, इस वाले एरिया कहते हैं सेल बॉडी या साइटॉन, साइटॉन बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है सेल बॉडी। और जो ये लंबा वाला पोर्शन है इसे कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, बनाने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। न्यूक्लियस जो होता है तो आपको पता ही है न्यूक्लियस कैसा होता है। इसके अंदर छोटी छोटी सी ग्रैन्यूल्स मिलती है जिन्हें हम निसेल ग्रैन्यूल बोलते हैं, निसेल ग्रैन्यूल। ये जो निसेल ग्रैन्यूल होती हैं इसमें RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स होते हैं, उन दोनों को मिला के कह देते हैं निसेल ग्रैन्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेल बॉडी में ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उस लिक्विड को कह देते हैं साइटोप्लाज्म। और जो एक्सॉन के अंदर होता है इसमें निसेल ग्रैन्यूल देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होगा उसमें निसेल ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर जो लिक्विड है उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं श्वान सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स बोलते हैं। श्वान सेल्स, ये जो श्वान सेल्स हैं इनका काम क्या होता है? ये फैट बनाती है अपने ऊपर और एक फैट की शीट बना देती है अपने ऊपर। जैसे कि सेल है, सेल अपने ऊपर ही लेयर बनाती रहेगी फैट की, और उस फैट की लेयर को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। क्या बोल देते हैं? माइलिन शीट। और अगर माइलिन की शीट मिल रही है तो ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और माइलिन की शीट के बीच बीच में देखिए कुछ गैप मिल रहा है, इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है। लास्ट में देखिए बिल्कुल जैसे एल्वियोली थी उसी तरीके से यहाँ भी बटन लाइक स्ट्रक्चर है। इसे सिनेप्टिक नॉब, एल्वियोलर एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक एंडिंग या नर्व एंडिंग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, एक्सॉन टर्मिनल बोल दो, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम सिनेप्टिक नॉब, या इसे हम नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हो इसको, अलग अलग नाम से अलग अलग बुक में लिखा होता है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल्स को लेके आता है और लेके जाता है। जैसे आपने कहा अचानक से कभी कभी हाथ जो होता है गर्म चीजों के ऊपर लग जाता है, या बैठे होते हैं अचानक से जो है वो हमारा हाथ कहीं किसी नुकीली चीज पर पड़ा, जैसे ही पड़ता है हम हटा जाते हैं हाथ, ठीक है। तो जो अचानक से हमारा हाथ हट जाता है, ये रिफ्लेक्स जो है, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से आता है? ये न्यूरॉन्स से ही आता है, ठीक है। न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन पूरा जो है जो सोचने का काम कर रहा है वो किसका है? बना हुआ न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है, ठीक है। हमने बता दिया दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है न्यूरॉन्स की। आपको 9th क्लास तक 10th क्लास तक बस इतना ही एक न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। न्यूरोग्लियल सेल्स और बाकी बहुत सारे हैं, हम उनके बारे में कोई बात नहीं करें, इतना ही हमारे सिलेबस में है।
ये हमारी पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। सबसे लंबा न्यूरॉन जो है वो पैरों वाला है, यहाँ से शुरू होगा पैर से और नीचे तक पूरा एक न्यूरॉन पहुंच जाएगा, मतलब 1 मीटर तक लंबा न्यूरॉन हो सकता है। जिराफ में सबसे लंबा न्यूरॉन देखने को मिलेगा, गर्दन में उसकी सबसे लंबा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में काम खत्म। एनिमल टिश्यू का काम हमारा थ्योरेटिकल जो हमें समझाना था वो तो खत्म हो गया। आइए अब हम बुक के ऊपर आते हैं, बुक की लैंग्वेज को देख लेते हैं। Blink your eyes to see, clench your open face and take deep breath or touch something warm and cold। ये सारी बातें जो कहीं और एक भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टिश्यू पढ़ने जा रहे हो। ये सारी बातें इसी टिश्यू पे पढ़ने के सिनेरियो में। आइए एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बताता है आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमने आपको बताया कवरिंग और लाइनिंग दोनों कौन बनाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। आ गया था तुम्हारे पास, देखो चल देखो तो कहाँ मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू। हमने कहा माउथ में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में, हर जगह मिलता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग तरीके के होता है। ये क्या करता है एपिथेलियल, हमने कहा जब लाइनिंग और कवरिंग बनाएगा तो ये आपको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ जर्म, रिड्यूसेस वाटर लॉस, ठीक है। और क्या करेगा, एंड आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, यानी एक सेल से दूसरी सेल में मूव करा देगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चरली डिफरेंट पर्सन में अलग अलग तरीके के होंगे। टेबल में आप कहीं दिख रहे होंगे, यहाँ दिखाई गई है, देखिए। एक्सचेंज और ये सारी चीजें करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, देखिए फंक्शन देखिए। एक्सचेंज करेगा, हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स और गैसेस का। सिंगल लेयर होती, थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, बताया हमने। स्क्वेमस एपिथेलियम याद आ रहा है। लाइनिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोली। लंग्स में भी एल्वियोली होती है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लंग एल्वियोली, लंग्स की जो एल्वियोली उसमें कौन सी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, अभी बताया हमने आपको। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेगी अंडरलाइंग टिश्यू को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी फंक्शन माइक्रोब्स में। ये आपको कहाँ मिलेगी, स्किन मिलेगी, माउथ में मिलेगी, सुपेकस में मिलेगी, हमने आपको स्किन का बता चुके हैं एग्जांपल। मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, आउटर सेल्स ऑफ फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड, ठीक है। सिक्रीशन का काम, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, हमने आपको बताया, ठीक है। एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट, सलाइवा, ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू बताया था हमने आपको, ठीक है। क्यूबॉइडल या कॉलम्युलर टाइप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल जैसे आपका सैलिवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, स्टमक की लाइनिंग हो गई। सेंसरी फंक्शन में स्मेल, टेस्ट, साउंड और बैलेंस का काम करेगा, ठीक है। स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जैसे सीलिया मिलेगा, बताया सीलिएटेड एपिथेलियम, नॉस्ट्रिल्स, टेस्ट बड्स और इनर ईयर की, ठीक। एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। हमने आपको बताया था हमारा जो इंटेस्टाइन होती है वहां पे कॉलम्युलर एपिथेलियम होती है, बताया था। और साथ साथ नेफ्रॉन में भी बताया था हमने कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ये पिलर लाइक है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए और सारा काम आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम ये पिलर लाइक है, ये भी पिलर लाइक है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, और ये भी आपकी ग्लैंडुलर टाइप की हो गई, ठीक। और इसमें देखिए सीलिया मिल रहा है, देखिए सीलिया मिल रहा है, सीलिया यहाँ सीलिया नहीं मिल रहा है, ठीक। आई कनेक्टेड बहुत ही वाहियात लिखा हुआ है, आपकी पुरानी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी थी, क्यूबॉइडल स्क्वेमस और सारी चीजें नहीं वाली, कहीं 12th के उठा के डायग्राम डायग्राम ये 11th वाले का है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया, कनेक्शन करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया सपोर्टिव टिश्यू, इसके बाद हमने आपको बताया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सारी चीजें हमने बताई हैं। और हमने आपको ये बताया कि हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 मेन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, उसका मैट्रिक्स होता है, उसके फाइबर्स होते हैं और उसमें सेल्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि आपको कंपेयर करना है, ये सारी चीजें टेबल में हम नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ फालतू की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, हीमोग्लोबिन, आयरन रिच प्रोटीन और ये सब चीजें हम बता चुके हैं। 4 मंथ 120 दिन का बता चुके हैं, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा 120 दिन में 4 मंथ लिखा है, हाँ हमने वो भी बता दिया, 4 मंथ भी बताया, ठीक है। कनेक्टिव WBC 24 आवर्स है, WBC एक दिन महीना
कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक, प्लेटलेट्स कुछ दिनों में, ठीक है। एक्शन एक्सपीरियंस जैसे टच एल्बो जेंटली, हार्ड है, रिजिड है, कैसी है, ये स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोटेक्शन तो बोन हो जाएगा। ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। टेंडन हमने बताया क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट हमने आपको बताया बोन को बोन से करता है। ये सारी चीजें आप करके देखोगे, एक बार एक्सरसाइज है लिखी हुई है, मेरा पढ़ाया हुआ सारा हो गया। अब इसे पढ़ोगे एक बार, अपने आप सब कुछ समझ में आता रहेगा अगर आपने पढ़ लिया ढंग से, वरना आप तो महान हो ही हो। मैंने आपको बता ही दिया है, आप तो बहुत ज्यादा महान हो चुके हो, पुरानी बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो। बोन हैव रिजिड मैट्रिक्स, हमने बताया क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है, इसके कंपाउंड्स, ठीक है, इसीलिए रिजिड है। और कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट जेली लाइक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है, बताओ, कार्टिलेज का मैट्रिक्स किसका बना होता है, शुगर्स और प्रोटीन्स का, इसलिए होता है, ठीक। टेंडन और लिगामेंट के बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही बुरा लिखा हुआ है, मजा नहीं आएगा हमें करते हुए। मसल फाइबर, वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट मसल्स के बारे में हम सारी बातें बता चुके हैं। राइट हैंड, अनब्रांच्ड ब्रांच्ड बता चुके हैं। देखिए दोनों स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड अनब्रांच होती है, जबकि कार्डिक ब्रांचिंग होती है। स्ट्रेटेड में सिंगल यूनिन्यूक्लियस मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, अनस्ट्रेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और जो कार्डिक है वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड। मसल मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। हां, वो तो मल्टीन्यूक्लिएटेड बता ना, स्केलेटल या स्ट्रेटेड, कोई सारी बातें इसमें लिखी हुई। सिलेंड्रिकल होती है, एक हमने बताया स्पिंडल शेप होती है, और वो आपकी जो होती है उसमें भी ब्रांचिंग मिलती है, सिलेंड्रिकल लेकिन ब्रांचिंग मिलती है। बता तो चुके हैं, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मूवमेंट सब बता चुके हैं, कार्डियक मसल्स बता चुके हैं। अच्छा नहीं लिखा हुआ, मजा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन हम आपको सारी चीजें पहले ही सब क्लियर कर चुके हैं, चार्ट में दे चुके हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स के बारे में ये सारी बातें हम बता चुके हैं। डायग्राम भी इसका जो है पूरा नहीं दिया, लेकिन हमने आपको पूरा डायग्राम बता दिया है, ठीक है। अब आया मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। अब ये हमारे आराम में बैठे हुए हैं, ये बताएंगे। देखिए मसल्स और स्केलेटल का सिस्टम जो है, इसमें जॉइंट्स आएंगे, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मसल्स जो हैं वो जॉइंट्स बना देती हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में किया हुआ है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा। देखिए चलिए आइए जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स, अब जो बोन्स हैं, बोन्स के जॉइंट्स दो टाइप, तीन टाइप के, भूल गए अभी से, एक फाइब्रस, हाँ, साइनोवियल और एक इमूवेबल, एक स्लाइटली मूवेबल, और दूसरा पूरी तरह से मूवेबल। फिर एक फाइब्रस हो गया, मूवेबल, फिर स्लाइटली मूवेबल, फिर जो नहीं होता, और एक होता है प्योरली मूवेबल। इमूवेबल आपको मिलेगा कहाँ, आपके सर में जो हड्डियां हैं, 8 हड्डियां होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल मिला के टोटल 8 हड्डियां हैं। ये 8 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब कभी किसी का सर अगर आपने कटा हुआ देखा हो तो बढ़िया ऊपर ऐसे करके बना होता है, इससे ये बने हुए देखे हैं कभी? मूवी में नहीं देखा कभी? स्केलेटन देखना, हमारे इसीलिए तुम्हें मिस कर रहे हैं यार हम बहुत ज्यादा, हमारी टैक्टिक खराब हो गई यार, ठीक है। तो ये स्केलेटन है, हाँ, इसमें हड्डियां हैं, सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यस, ये देखिए आपको यहाँ पे सूचर्स देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये हड्डी, अरे 3D है, ये देखिए दिख रहा है, ये इस तरीके से, ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये पूरा डेंट, जो डेंटिंग है ये देखिए, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो सूचर्स है, ठीक है, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ये सूचर्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए खैर, ये आपकी हड्डी में ये देखिए ये सूचर मिल रहा है, ठीक, ये सब आपके सूचर हो गए, क्लियर है? तो ये सूचर्स कैसे हैं? क्या सर को आप अपने सर की बोन्स को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते, तो ये कैसी हो गई? इमूवेबल। अब आपकी जो ये होती है कार्टिलेज, पीछे वाली जो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, ये इसके नीचे निकली हुई है,
अभी आपने देख लिया डायग्राम उसमें। तो यहाँ पे इसके बीच में एक कुशन होता है,